इसलिए मैं आज आपके सामने संक्षिप्त रूप से कहना चाहूंगा कि एक चरवाहे का गुण क्या है। एक चरवाहे का गुण क्या है? क्या गुण है उसके? बाइबल के अंदर जब हम पढ़ के देखते हैं, पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर को इस्राएल के संबंध में एक चरवाहे के रूप में कहा गया है ना। परमेश्वर खुद का संबोधन पुराने नियम में हम देखते हैं, वो इस्राएलियों से कहते वक्त वो कहता है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। उनको भेड़ करके इस्राएल को क्या करता है? संबोधन करता है। और ये एक चित्रण जो है परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्यों? क्योंकि वो उनका रखवाला है, वो उनका परवरिश करने वाला है, उनको खतरों से बचाने वाला है। इसीलिए दाऊद भजन 23 के अंदर में कह रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई नहीं। व्यक्तिगत तौर पर दाऊद का चरवाहा है, तो यही परमेश्वर पूरे देश, पूरे समूह के लोगों के लिए भी कौन है? वो चरवाहा है। और ये एक चित्रण है जो बाद में चल के हम देखते हैं नए नियम के अंदर में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं के लिए इस्तेमाल किया। तो वचन के अंदर में जब हम आते हैं, एक अच्छे चरवाहे का गुण अगर हमें देखना है, सीखना है, समझना है, तो हमारे सामने एक ही आदर्श सच्चा चरवाहा है, वो है यीशु मसीह। उसके अलावा कोई चरवाहा हमें ना दिखेगा जो कि एकदम आदर्श चरवाहा हम उसे मान करके उसके जीवन के गुणों को क्या कर सके, हम हमारे जीवन में ले सके। और कोई नहीं है। इसीलिए आज पहली सभा है, परिचय के तौर पर बातचीत कर रहा हूं आपके साथ में विषय का। अगले दिन में अगले मीटिंग से लेकर के हम अलग अलग पहलुओं को देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर में आज हम पहले देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं एक चरवाहे का गुण क्या है। क्यों? क्योंकि मैं चरवाहों से बातचीत कर रहा हूं। आपको शायद बड़ा समूह हो सकता है, छोटा समूह हो सकता है, बिखरा हुआ समूह हो सकता है, एक साथ जुड़े हुए कमजोर भेड़ों का समूह हो सकता है, तगड़े भेड़ों का समूह हो सकता है, नहीं। लेकिन सबको एक ही नाम से पुकारा गया है। क्या? सबको एक ही नाम से पुकारा गया। हमारे अपने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भी चरवाहे। आप जो बैठे हुए हैं, आप भी चरवाहे। मैं एक समय पे चरवाहा था, आज नहीं हूं। चरवाहे का अनुभव मुझे भी है, लेकिन आज के दिन में मुझे कोई चरवाहा, हालांकि आईपीसी का ऑर्डिनेटेड पास्टर हूं मैं भी, लेकिन मैंने एक कलीसिया की जिम्मेदारी नहीं ली है, क्योंकि कॉलेज के साथ और प्रचार के लिए इधर जाने के साथ मैं एक अच्छे चरवाहे के रूप में एक कलीसिया के लिए बंद नहीं सकता हूँ। मैं अपने जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाऊंगा। तो मेरे लिए उत्तम है कि भेड़ों का जीवन नाश करने के जगह पे मैं अपना काम देख करके अलग रहूं। अगर चरवाहे हो तो तुम्हें उसकी जिम्मेदारी मेरे साथ पढ़ता है। 10वां अध्याय उसका 14 से लेके 21 तक, 14 से लेके 10वां अध्याय 14 से लेके 21 तक। तो यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला में ही नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वो मेरा शब्द सुनेगी और एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। ठीक है। इन पदों के अंदर में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मैं कौन हूं? अच्छा चरवाहा कहता है। जो यूहन्ना सुसमाचार जब हम पढ़ के देखते हैं, कई सारे ऐसे संदर्भ है जो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को किसी और चीज के साथ तुलनात्मक रूप से कहता है? मैं द्वार हूं, प्रभु यीशु मसीह इसी अध्याय में कहता है। उसके बाद कहता है मैं ही जीवन है ना, मैं ही जल, मैं ही जीवन की रोटी, सब कुछ कहता है ना। प्रभु अपने आप को कई तरीकों से संबोधित कर, क्यों मालूम है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिनके बीच में सेवकाई कर रहा था, वे सब आप ही के समान किसान वर्ग के लोग थे, हैं? किसान प्रकार के लोग थे। वो लोग सब खेती बाड़ी करने वाले थे
और खेती बाड़ी के अलावा उनके लिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती थी? कितने भेड़े हैं, कितने दूध देने वाले जानवर हैं, यही थी उनकी बड़ी संपत्ति। थोड़ा जमीन, थोड़े जानवर, है ना, पशु और थोड़ी खेती हो तो वो संपन्न व्यक्ति माना जाता था और इन लोगों से बातचीत करता था। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उनकी भाषा में उनसे बातचीत करे, कि वो क्या करे, उनके दिमाग में, उनके जहन में बैठ जाए कि वो प्रभु यीशु मसीह को कैसे समझेंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह कहता उनसे कि मैं इंजीनियर हूं, समझते हो? लेकिन मैं अच्छा चरवाहा हूं जब वो कहता है, तो वो लोग चरवाहा तो जानते हैं लेकिन अच्छा सुन करके वो थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। भाई चरवाहा तो सुना लेकिन ये अच्छा चरवाहा है। और यहां पे प्रभु यीशु मसीह उसके द्वारा अपने जीवन से कुछ गुणों को बता रहा है। सबसे पहली बात, जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मैं अच्छा चरवाहा हूं मैं जब वो कहता है, तो सबसे पहले वो ये बताना चाहता है कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। वह कैसा चरवाहा होगा जो अपनी भेड़ों को ना जानता? एक चरवाहा होने का सबसे पहला लक्षण क्या है? कि वो अपनी भेड़ों को जाने। और यीशु मसीह कह रहा है अगर मैं अच्छा चरवाहा हूं तो मैं सबसे पहली बात यह है कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। और वो किस तरीके से भेड़ों को जानता है? वो कहता है 14वें पद में, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर में दूसरा व्यक्ति है। मतलब अनंत काल में वो पिता के साथ वास कर रहा था। वो पिता में था, पिता उसमें था। उनमें जो आपस में पहचान है, जानकारी है, वो केवल दिमागी तौर पे, मस्तिष्क के तौर पे केवल एक दूसरे को जानना नहीं, केवल नाम और एड्रेस जानना नहीं है, परंतु अनुभव के साथ में एक दूसरे को जानना है। सही है? कई समय हम लोगों से लोग एड्रेस दिखा के बोलते, भाई साहब इस व्यक्ति को जानते हो? फोटो दिखा के बोलते, जानते हो? हाँ जानता हूं मैं। कहाँ रहते? वो मेरे ख्याल से वो बगल वाले गांव है। भाई साहब उसका घर कहाँ है? ओ तो पक्का नहीं है, उस तरफ पे रहता, हमेशा आते जाते मैंने देखा। ऐसे जानने की जरूरत नहीं है। वो पिता को जानता है और पिता उसको जानता है। मतलब उनके रहन सहन, उठने बैठने, खाना पीना तो परमेश्वर को लिए कहना सही नहीं है, पर भी मानसिक शब्दों में अगर खाना पीना, हर तरीके से वो पिता के मन की बातों को जानता है और पिता उसके मन की बातों को जानता है। पिता उससे आज्ञाकारी चाहता है, आज्ञाकारिता चाहता है और पुत्र उसके पिता के वचनों के लिए क्या करता है? आज्ञाकारी बनता है। ये बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, जैसे एक माँ और बच्चे का संबंध, जहां पे भावुकता से, हृदय से ही उनके अंदर में एक जोड़ बन जाती है जो टूटता नहीं है। सही है? और उसी तरीके से वो क्या कहता है, जिस तरह, मतलब तुलना कर रहा है, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं। अब 15वें पद को ध्यान से पढ़िए। इसी तरह, किस तरह? किस तरह? जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सबसे बड़ा हिम्मत यह है कि जब हम चरवाहे के तौर पे बुलाए गए हैं, आप सब जन चरवाहे हैं उसके, प्रभु यीशु मसीह के इस भेड़ों की झुंड के, आप लोग अलग अलग झुंड के, जब आपको उत्तरदायित्व दिया गया चरवाहे के तौर पे, प्रभु यीशु मसीह आपको जानता है बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो अपने पिता को और पिता उसको जानता है।
ठीक है? इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को, किसकी भेड़ों को? अपनी भेड़ों को, अपनी भेड़ों को, बगल वाले झुंड की भेड़ों को नहीं है। मिशन फील्ड का बड़ा खतरा है। कई समय पादरी लोग अपनी भेड़ को तो नहीं जानते, पड़ोस वाले चर्च के भेड़ के उसके मेंबर को अच्छी तरह जानते हैं। अपने अपने विश्वासी के घर पे कोई बात हो तो वहां पहुंचने के टाइम नहीं मिलता, लेकिन पड़ोस वाले पादरी साहब के चर्च के मेंबर के वहां पहुंच जाते हैं। मैं जब सेवकाई कर रहा था तो उस समय में हम लोग जहाँ पे सेवा शुरू करें वहां पे आसपास में कोई दिख तो नहीं रहा, तो हमने सेवकाई शुरू किया। तो एक दिन एक भाई आए, पास्टर जी काफी सीनियर है, आके रुके वहां पर, रुक करके मेरे से बोले, आइंदा यहाँ मत आना सुसमाचार प्रचार के लिए, इलाका अपुन का है। क्या बोले? इलाका अपुन का है। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगा कोई भाई आके जैसे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये अपुन का इलाका है, ऐसे जैसे अपुन का इलाका है, इधर भटक नहीं जा रही है। ना, जब तक मैं तेरी भेड़ों के पास नहीं जाता हूं और उनको चारा नहीं खिलाता हूं, तब तक इलाका परमेश्वर ने किसी को बांट करके नहीं दिया। लेकिन तेरी भेड़ों को घास खिलाने के लिए मैं नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा उत्तरदायित्व कहां पर है? किसके प्रति है? मेरा उत्तरदायित्व मेरी भेड़ों के प्रति है। पड़ोसी बच्चों का पेट भरने के लिए नहीं जाता कोई बाप है? सीधा साधा बाप, जिम्मेदार बाप तो नहीं जाएगा। नहीं, दया की बात अलग है, वो छोड़ो, है ना, मुसीबत में कोई वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन प्राथमिक तौर से एक पिता का उत्तरदायित्व तो किसके प्रति बैठता है? अपनी संतान के प्रति बैठता है। और वैसे ही एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है। आप सुन रहे हैं ध्यान से, समझ रहे हैं? मैं बड़े सरल शब्दों में कह रहा हूं, ग्रीक शब्द वगैरह कुछ नहीं कह रहा हूं यहां पे। अपनी भेड़ों को मैं जानता हूं और मेरी भेड़ें, हाँ वो भी बहुत जरूरी है। हमारे पेंटिकॉस्टल सेवकाई का एक बहुत बड़ी खासियत है। दुनिया में बहुत सारे रिवाइवल और बहुत सारे जगहों पे क्या हुआ मतलब बेदारी आई, लेकिन पेंटिकॉस्टल अनुभव के बाद, पवित्र आत्मा के अनुभव के बाद पेंटिकॉस्टल मूवमेंट आज कैथोलिक चर्च के जितनी जनसंख्या इस संसार में है उसके टक्कर का है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या बोले आंकड़ों का अगर अनुमान सही है तो 2025 तक पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक लोगों का जो समूह है संसार में सबसे बड़ा समूह को देखो, कैथोलिक समूह से भी ज्यादा अनुमान है। ठीक है, कारण क्या है मालूम है? कारण क्या है? पवित्र आत्मा का काम तो है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम है जो इनके बीच में होता है और कहीं नहीं होता है। वो क्या है मालूम है? पास्टरों का हाउस विजिटिंग। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पास्टर लोगों से पूछ सकते हैं। पेंटिकॉस्टल चर्च के ग्रोथ के अंदर में सबसे एक की बात है, उनकी आराधना खास है, पवित्र आत्मा का अनुभव है, सब कुछ है। लेकिन कई कारणों को बताने के अंदर में एक कारण मिशन ज्ञाता लोग कहते हैं कि उनके पासवान लोग जो हाउस विजिटिंग करते हैं ना, उसमें रहस्य है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये लोग अपनी भेड़ों को जानते हैं और इनकी भेड़ें इनको जानती हैं। ये इनकी भेड़ों को जुम्मे के जुम्मे या संडे के संडे नहीं मिलते हैं, ये अपनी भेड़ों को सप्ताह भर मिलते हैं। जब तकलीफ हो तो उसके घर जाते हैं, जब बच्चे की परीक्षा हो तो उसके घर जाते हैं। मेरी बेटी का बोर्ड एग्जाम शुरू हो गया है ना, 12वीं क्लास में, अभी मंडे कल था उसका पहला एग्जाम। मैं पासवान हूं, मैं सेवकाई में हूं, लेकिन भी मेरे कलीसिया का पासवान परीक्षा से पहले मेरे घर में आके मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करके गए। मैंने नहीं बोला आना है, पर वो खुद आया। ये नहीं बोला कि अरे वो तो डॉक्टर रोजी की बेटी है, डॉक्टर रोजी प्रार्थना करके भेज देंगे, ना बोला।
वो खुद आकर के क्या किए, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करके गए। क्यों? डॉक्टर रोजी की वो बेटी है, लेकिन कलीसिया की वो भेड़ है। वो कौन है? चरवाहा। वो कौन है? चरवाहा। और चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है, इसीलिए मेरे घर में उस कलीसिया की जो भेड़ है जिसका नाम जैनेट है, जैनेट भेड़ जो है, पादरी साहब जब सामने से कुछ बोलते हैं, बापू के शब्द से ज्यादा महत्व पादरी साहब के शब्द को देती है। जैसे बार बार बोलते पास्टर अंकल ने ये बोला है, अरे मैं बोल रहा हूं पास्टर अंकल ने ये बोला है। डैडी 9 बजे चर्च पहुंचना है, अरे बेटा आज थोड़ा मार नहीं होगा लेट, पास्टर अंकल ने बोला है कि 2 मिनट भी लेट नहीं आना। डैडी बोल रहे बेटा कार चला के वहां पहुंचना लेट, तो जल्दी निकलो ना। पास्टर अंकल ने बोला है कि 9 बजे से 2 मिनट पहले सबसे चर्च में। क्यों? क्यों है? चरवाहा उसे जानता है और वो अपने चरवाहे को जानता है। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ मुझे जानती है। और जब आपस में भेड़ और चरवाहे की पहचान हो जाती है तो भेड़े इधर उधर नहीं भागती। कई समय में मैं इंटरडिनोमिनेशनल कॉलेज में पढ़ा था, मतलब सभी समुदाय के लोग बच्चे वहां पर आते हैं। अक्सर तौर पर हमें बातचीत करते वक्त में पेंटिकॉस्टल मिशन के बारे में कि हम लोग पर भेड़ चुराने आसपास भेड़ों को चुराते हैं। तो बहुत हो गया, हद हो गया यार, सुन के जब थक गया तो 1-2 बार मैंने बीच में बोला खाना ढंग से खिलाया करो, तो वो दूसरे के खेत पर मुंह मारने नहीं जाए। अरे भूखा रखोगे आएंगे, और हम तो दानी लोग हैं, जो आया उसको घास खिला देते हैं। अब वो वापस ना लौट के, जो मेरी गलती थोड़ी है, ले जा तो भाई अपने खेत में बिरयानी दे दे, उसको प्यार मोहब्बत से पुचकार ले, जब वो बीमार हो तो जाके उसके लिए थोड़ा प्रार्थना कर ले, थोड़ी तकलीफ तेरे को होएगी, इसीलिए तो रखा हुआ है प्रभु ने, इसीलिए तो तुझे चरवाहा बनाया है। अगर तू अपनी भेड़ों को जानता है तो तू अपने भेड़ों के पास जाएगा, उनकी तकलीफों को समझेगा। जैसे पिता अपने पुत्र को जानता है और पुत्र अपने पिता को जानता है, वैसे ही तू अपनी भेड़ों को, तेरी भेड़ें तुझे जानेगी। तेरी भेड़ों को दूसरे के खेत में मुंह मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मैं और समझाऊंगा मेरा सेशन, ठीक है? अभी तो मैं इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं, कैसे मुंह नहीं मारेगी चलिए वही बताऊंगा। हैं? अभी तो इतना काम है, दोपहर में ना अभी खाना सोच कर भूख में मारे 2 बजे वाले सेशन में मेरा ड्यूटी और बढ़ जाएगा, जगा के नहीं रखना आपको, केवल 50 नहीं है, मेरा उत्तरदायित्व तो बढ़ जाएगा, है ना? तो ये चीज याद रखना, एक अच्छा चरवाहा आप तब बनेंगे यीशु मसीह के समान जब आप अपने कलीसिया के हर एक भेड़ को जानेंगे और हर एक भेड़ आपको जानेंगे। मेरे चर्च का पादरी जो है केवल एमडिव किया है ना, एक डिग्री है। हमारे लेवल पे मैं एमडिव वालों को पढ़ाता ही नहीं, मैं उसके ऊपर के लेवल वालों को पढ़ाता हूं। मतलब जो बेसिक लेवल का जो टीचिंग है वो किया हुआ पादरी है, लेकिन मेरे लिए वो मेरा चरवाहा है कलीसिया में। मेरे को उसकी आवाज सुननी है और उसको मेरी आवाज सुननी है। और जब वो से प्रभु का दास जो है, वो प्रभु का दास मेरी बेटी का भी चरवाहा है। केवल डॉक्टर रोजी को जानना काफी नहीं। डॉक्टर रोजी के घर पे सबसे छोटी वाली जैनेट जो है, उसको भी उसे चरवाहे को करेक्ट। आप जानते हैं अपने भेड़ों को, हैं? मिलते हैं भेड़ों से जाके, पहचानते हैं भेड़ों को। भेड़े आपको जानती है क्या? हैं? अब क्या हो गया, आवाज क्यों बंद हो गई? पीछे बैठने वालों के भेड़े जानती है आपको, आप चरवाहे हैं करके, हैं? नहीं, आधा जानते हैं। यहां से जाएंगे ना 2 दिन के बाद, हैं? सबसे पहला काम ये पक्का करना,
मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं उनको